गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको लेसन 11 क्रिया पढ़ाएंगे। क्रिया का क्या अर्थ होता है? क्रिया का अर्थ है करना। बच्चा रो रहा है, कार्य हो रहा है, तो यहाँ क्या है? क्रिया है। माली पौधे लगा रहा है, पौधों को लगा रहा है, तो यहाँ क्या है? क्रिया है। पिताजी बच्चों को पढ़ाएंगे, पढ़ाना क्या है? क्रिया है। उपरोक्त रंगीन शब्द किसी न किसी कार्य का बोध करा रहे हैं, इन शब्दों को क्रिया कहते हैं। वह शब्द कार्यों का बोध करा रहे हैं, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। परिभाषा देखिए, वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद देखिए, परिभाषा दिया है। क्रिया के भेद, क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया के साथ किसी कर्म का प्रयोग किया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राजा पानी पी रहा है और खरगोश गाजर खा रहा है, अक्षय फुटबॉल खेल रहा है, तो कर्ता क्या है? राजा है, कर्म पानी है और पी रहा है क्रिया है। इसमें क्रिया क्या है? गाजर खा रहा है क्रिया है, और खेल रहा है ये भी क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया में कार्य हो रहा है, वहाँ क्या है? सकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया क्या होता है? अकर्मक क्रिया देखिए, जिस क्रिया के साथ किसी कर्म का प्रयोग किए बिना वाक्य का अर्थ पूरा हो जाए उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे कुत्ता भौंकता है, हाथी दहाड़ता है, कौवा उड़ रहा है, उड़ गया। अकर्मक क्रिया में क्या है? कार्य हो रहा है, कार्य किए बिना ही अर्थ पूरा हो जाए, तो कार्य हुआ नहीं लेकिन अर्थ पूरा हो जाता है, वहाँ क्या है? जैसे उपरोक्त वाक्य में भौंकता है, दहाड़ता है, उड़ गया, क्रियाएं हैं। इस वाक्य में कर्ता और क्रिया जबकि कर्म नहीं है, इस क्रियाओं में को अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कार्य लगा नहीं है लेकिन इसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद, उपरोक्त भेदों के अलावा कुछ अन्य क्रियाएं भी हैं, जैसे सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे विकास चाय पी रहा है और नव्या गीत गा चुकी थी, पी रहा है और गा चुकी थी, इसमें सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त क्रिया दूसरा है। संयुक्त क्रिया जब वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह स्कूल गया, खिलौना टूट गया, इसमें गया, टूट जाना और 2 क्रियाएं प्रयोग की गई हैं, अतः वे संयुक्त क्रियाएं हैं। ठीक है। तीसरा है प्रेरणा। देखिए यहाँ दिया हुआ है क्रियाओं की मुख्य दशाएं। पहला सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया के उदाहरण सहित हमने बता दिया आपको। अब देखिए प्रेरक क्रिया। प्रेरक जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कराता है तो उसे प्रेरित क्रिया कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। माली से पौधे लगवाते हैं। मालिक जो है माली से पौधे लगवाते हैं। जब दूसरे से क्रिया कोई करवाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, पाठ पढ़वाते हैं, तो पाठ का पढ़वाना क्या है? दूसरों से पढ़वा रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले समाप्त हो चुकी होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे फूलदान गिरकर टूट गया, बादल बरसकर चले गए, तो फूलदान गिरकर टूट गया, गिरकर टूट जाना और बरसकर पूर्वकालिक क्रिया है। बरसकर चले गए, गिरकर टूट गया, तो यहाँ क्या है? पूर्वकालिक, पहले हो चुकी है। ठीक है, तो जहाँ पहले हो चुका है वो कार्य, वहाँ क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। फिर है दृष्टि द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, जब वाक्य में 2 कर्म होते हैं तो वह उस
क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, मैंने नेहा को मिठाई दी। यहाँ दो कार्य हो रहा है, बच्चे और दूध, नेहा और मिठाई, दो कर्म है, अतः इस वाक्यों में द्विकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, इसी तरह इसे याद करिए, दिया हुआ है इसके साथ, और इसे पढ़िए भी। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे पढ़ना, लिखना, गाना, सोना, खाना, उठना, बैठना। मूल रूप क्या है? पी, जा, थे, कूद, चल, ये सब क्या है? हमने आपको पहले से ही बताया है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु, धातु कहलाता है। क्रिया के मूल रूप को ना प्रत्यय जोड़कर क्रियाएं बनाई जाती हैं। क्रिया शब्द किसी कार्य के करने या होने, यहाँ देखिए, क्रिया शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, जबकि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। अब देखिए अभ्यास कार्य में क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध करते हैं। क्रिया शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं जिस क्रिया के साथ किसी कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार फिलिंग द ब्लैंक्स है। देखिए इसमें वाक्य पढ़कर बताएं कि वाक्य में कौन सी क्रिया है। देखिए, सीता रोटी खाती है, सकर्मक क्रिया है। मोहन कलम से लिखता है, सकर्मक क्रिया है। लड़का पढ़ता है, अकर्मक क्रिया है। राधा लिखती है, सकर्मक क्रिया है। बच्चे कपड़े पहनते हैं, सकर्मक क्रिया है। इस प्रकार उचित क्रियाएं भरिए। महेश प्रतिदिन पुस्तकालय जाता है, प्रतिदिन जाता है, क्रियाएं हैं इसमें। निर्मला ने 2 आम दिए, खरीदना, क्रियाएं हैं। साथ गाय दूध देती है और किसान फल उगाता है। वाक्यों को क्रियापदों से जोड़कर वाक्य बनाएं या वाक्य बनाकर लिखें। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, छत पर बंदर बैठा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे और रजनी शाम को खाना बना रही है। आज साहिल कनाडा पहुंच जाएगा। इस प्रकार वाक्य जोड़ना है उसको देख के। दिए गए वाक्यों में अकर्मक क्रिया, देखिए यहाँ दिया हुआ था, यहाँ दिया है, और दिए गए वाक्यों में अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया बदलिए। जैसे ख में देखिए सुमित खेल रहा है, ग में गुड़िया पढ़ रही है और घ में वह खा रहा है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया वाक्यों में क्या होता है? कर्म होता है। और अकर्मक क्रिया वाक्यों में क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। अब यहाँ देखिए, चित्र में होने वाली क्रियाओं को वाक्य के रूप में लिखिए। नदी बहती है, माता भोजन पकाती हैं, बच्चे खेल रहे हैं। Thank you class.